स्मिता, थोड़ा सा हम आपके डेली ट्रैकर्स का ज्ञान भी चुराना चाहेंगे। ये टू क्लोज टू कॉल है, कुछ ऐसी संभावना या परिस्थिति भी आ सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 100 का आंकड़ा ना छू पाए, क्या ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है? ये विजय जी का खेल था कि मुझे एक डेली ट्रैकर बना रहे हैं। नहीं, दैट इज नॉट द केस। बिफोर वी गो टू राजस्थान, एक पॉइंट मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहती थी, जो यू नो व्हाट वी डिडंट टच व्हेन वी वर डिस्कसिंग मध्य प्रदेश इज जो जनजातीय इलाका है, जो विंध्या रीजन का जो जनजातीय इलाका है, वो किस तरफ वोट करेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज पिछली इलेक्शन में कांग्रेस डिड नॉट डू वेरी वेल। आई थिंक सिर्फ 6 या 7 सीट जीते थे वो 30 सीट से। तो अगर वो जो ट्राइबल इलाके में कांग्रेस डज वेल, तो मध्य प्रदेश विल बी विद कमलनाथ। राजस्थान की जब बात करते हैं तो इट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, और अशोक गहलोत जो है वो उन्होंने टाइट रोप एक्ट किया है वहां पर, कभी कुछ ऐसे ही तो नहीं जादूगर कहा जाता ना उन्हें। जिस तरह उन्होंने 5 साल निकाले हैं, ये सरकार अभी गिरी, कल गिरी, परसों गिरी, ऐसे करते करते 5 साल तो उन्होंने निकाल लिए। अब रही बात वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत की, वो जो खींचातानी चल रही थी और फिर वसुंधरा नाराज है कि नहीं, 4 साल तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया वहां पर। बस यही कोशिश की कि अगर सचिन पायलट आते हैं, नहीं आते हैं, बहुत टाइम गवा दिया, जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। मध्य प्रदेश में देवर मोर प्रोएक्टिव, लेकिन राजस्थान में वो खेल नहीं खेल पाए। अब नाउ द प्रॉब्लम इज दैट बाय द टाइम दे गॉट वसुंधरा टू कैंपेन, एंड जो उनकी नाराजगी थी उसको किसी तरह वो मना पाए, रानी को मना पाए, उन्हें इलेक्शन कैंपेन में वो आ गई, तब तक आई थिंक लोगों ने अपना मन बना लिया था। गहलोत के खिलाफ सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो एग्जाम पेपर लीक। अगर वो जो गुस्सा है, जो नाराजगी है विमेन्स सेफ्टी को लेकर, उसको लेकर जो नाराजगी है, और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीजों को अगर इफ दैट डजंट रिजल्ट इन अ नेगेटिव वोट, फिर अशोक गहलोत जो है वो बने रहेंगे। लेकिन इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक राजस्थान मेरा सीधा सवाल ये था, जहां पर बीजेपी थोड़ी कंफर्ट में है इन 5 राज्यों में। ट्रिपल डिजिट दोनों ही पार्टियां ना छू पाए, क्या ये संभावना ज्यादा बड़ी है, या कोई, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, 100 का आंकड़ा पार करते हुए एक पार्टी जरूर दिखेगी? यहां पर लगता है कि बीजेपी जो है वो थोड़ा मजबूत है। मैं नंबर में तो नहीं जाऊंगी, पर लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी यहां पर हंग तो कभी होता नहीं है, क्लियर मैंडेट आ जाता है। हाँ, 4-5 का फर्क हो जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक राजस्थान में हंग असेंबली, पता नहीं मुझे, तो मतलब आप हुआ भी है कभी, एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ जा रही है 104। आपका आकलन? मैंने तो अपना आकलन दिया था, और मेरा मानना है कि दोनों में से किसी भी पार्टी को शायद 100 ना मिल पाए, और कोई भी आगे पीछे हो सकता है। मैंने कांग्रेस को थोड़ा आगे दिखाया, लेकिन भाजपा भी आगे हो सकती है। राजस्थान में मैं यहाँ भी कह चुका हूँ, और मेरे ख्याल से तब मेरे साथियों ने मुझसे मेरी बात की तस्दीक की थी, राजस्थान में चुनाव बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि बहुत सबसे कड़ी टक्कर जो है वो राजस्थान के अंदर है। सबसे कड़ी टक्कर राजस्थान में है। अभिज्ञान? एकदम सही अभय ने कहा। इनफैक्ट आज ही मुझे किसी का फोन आया जयपुर से, जो बहुत अच्छा आकलन करते हैं, और बरसों से मैं उनको जानता हूँ, गंभीर व्यक्ति हैं। और उनको पहला सवाल ही मैंने पूछा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि ये वाकई अटका हुआ चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए। लास्ट प्ले किसके हाथ आता है और कौन कितना अच्छा खेलता है, इसे दिबांग सजेस्ट कर रहे हैं कि अशोक गहलोत बीजेपी से कहीं बेहतर खेलेंगे। दिस वील हैव टू वेट एंड सी, बट इसमें कोई डिबेट नहीं कि आपको राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई एनालिस्ट ये कहेगा कि ये टाइट इलेक्शन नहीं है। ये वाकई वाटर टाइट इलेक्शन है राजस्थान का। और यहां पर जो मेरा टेक है, मैं स्मिता की बात से भी कुछ चुराऊंगा, और विजय त्रिवेदी ने एक दिन कार्यक्रम में जो बात कही थी, विजय त्रिवेदी ने कहा था ये
राजस्थान या तो गहलोत की जीत होगी या गहलोत की हार। उनके चारों तरफ, उनके इर्द गिर्द ये ऐसा चुनाव चला। और जो दूसरी बात स्मिता ने कही, 4.5 साल जिस राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जूतम पैजार हो रही हो, नालायक, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, और उसको, उस मौके को लपका नहीं। थाली में सजा हुआ राजस्थान बीजेपी के सामने था, पर उन्होंने लपका नहीं। उनकी अपनी दिक्कतें लगातार चलती आ रही थी। टू क्लोज टू कॉल मानता हूं मैं इस चुनाव को, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स पर भी हम ध्यान दें। 3 करोड़ 92 लाख वोटर्स हैं, उनमें से 3 करोड़ 2 लाख ग्रामीण इलाके के वोटर्स हैं, 89 लाख शहरी हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर जन कल्याणकारी नीतियां अशोक गहलोत की 7 गारंटी चल गई तो कांग्रेस गेम में है। मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि 100 का आंकड़ा दोनों ना छू पाएं, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनेगी, यह मेरा आकलन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।